बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम आपसे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत साझा करेंगे। तो चलिए देर न लगाते हुए हम गीत पर आते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही के बाद डैश है। तारा घट उषा नागरी, तारा घट और उषा नागरी में सामासिक चिन्ह है। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लोया लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। बीती विभावरी जागरी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह गीत उनके लहर नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें नीचे दिया हुआ है, यानी बीती विभावरी। विभावरी का मतलब होता है रात्रि। अब रात्रि बीत गई, अब जगो। बीती विभावरी जागरी, अब रात्रि बीत गई, अब सुबह होने वाली है, जगो। अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में जो है रूपक है। तारा घट और उषा नागरी में भी रूपक है। रस गागरी मधुमुकुल इन सब में रूपक है। अंबर पनघट में डूबो रही, यानी जो उषा प्रभात की जो किरणें हैं, जो सुबह की लालिमा है, जो उषा की किरणें हैं, जो सूर्य की लालिमा है, वह अंबर से पनघट पर जो है पड़ रही हैं। आकाश से जो है सूर्य की किरणें पनघट पर पड़ रही हैं, इसलिए कहा गया है कि अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर जो है किसमें सूर्य की किरणों को डूबो रही है? पनघट में डूबो रही है, यानी पनघट पर अपना प्रकाश फैला रही है। तारा घट उषा नागरी, और उषा रूपी नागरी जो है चतुर नायिका जो है, अब जो है अपनी सूर्य की किरणें जो है अंबर से पनघट पर डुबो रही है। और जो है तारा घट, ताराओं का जो समूह है जो है वह अब जा रहा है। उषा नागरी अब चतुर नायिका जो है तारा घट पर जो है प्रभावी हो गई है, हावी हो गई है। इसलिए रात्रि बीत गई है, अब जागो। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुलकुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लोया लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अब प्रभात होने को है, तो क्या हो रहा है? पक्षियां भी कलरव करना शुरू कर दिए, इसलिए खग मीन्स पक्षी। खग कुलकुल सा, खग अपनी आवाज में जो है कोलाहल कर रहे हैं। कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो, यह पेड़ की पत्तियां भी अब डोलने लगी हैं। किसलय का अंचल यानी पेड़ की पत्तियां भी जो है अब डोलने लगी हैं। पूरी प्रकृति जो है अब चलायमान हो गया है। लोया लतिका भी भर लाई, जो प्रकृति में जो है लतिका जो है, जो जमीन से उठी हुई नहीं है, बिल्कुल जमीन पर फैली हुई है, वह लतिका भी अपने अंदर क्या भर लाई है? मधुमुकुल नवल रस गागरी, नवीन ऊर्जा का रस जो है अपने गागरी भर लाई है अपने भीतर, यानी पूरा गागरी भर के नवीन ऊर्जा का रस ले आई है। मधुमुकुल मतलब मीठा और अच्छा सुंदर जो है नवल रस भर लाई है, जिससे इस लतिका में भी क्या हो जाएगा? जीवंतता आ जाएगी। खग कुलकुल सा बोल रहे, प्रभात काल होने को, इसलिए खग जो है पक्षियाँ कलरव करने लगी हैं। पेड़ के पत्ते जो है डोलने लगे हैं, यहाँ तक कि पेड़ से लगी हुई जो लतिका है वह भी अपने अंदर जो है मृदुल नवल रस गागरी भर लाई है। वह भी जो है अपने अंदर जीवंतता ले आई है, चैतन्यता ले आई है। अधरों में राग अमंद पिए, और तू जो है सखी अपने अधरों में, अपने होठों में एक मीठी राग, मीठे सपनों को लिए हुए, अलकों में मलेज बंद किए, और अपने अलकों में, नेत्रों में जो है मलय रूपी बयार को बंद किए हुए, तू अब तक सोई है आली। तू अब तक जो है हे सखी, हे आली, तू सोई है, आँखों में भरे बिहागरी। आँखों में भरे बिहाग, मीठे सपने भरकर जो है सोई है। हे आली, हे सखी, अब उठो और अधरों में जो अमंद राग लेकर जो सोई हो उसे खोलो। अलकों में मलेज जो बंद की हो, मलय पवन, उसे खोलो, प्रकृति को सुंदरता दो। तू अब तक सोई है आली, हे आली, तू अब तक सोई है,
अपने आँखों में स्वप्नों को भरे हुए, इसलिए जगो। यहाँ पर कर्तव्य मार्ग पर भी प्रकाश डाला गया है कि कर्तव्य मार्ग पर जो लोग हैं, जो लोग अपने कर्तव्य बोध को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, उन्हें हमेशा जो है चैतन्य रहना चाहिए। जिस प्रकार विभावरी के बीतने पर प्रभात काल आता है, उसी प्रकार जो है उन्हें जो है अपने कर्तव्य में जो है थोड़ा भी कोई कष्ट आने से, कोई रात्रि आने से, यानी थोड़ी उनको कार्य में सफलता न मिलने तो विलम्ब होने से उन्हें घबराना नहीं चाहिए। उन्हें जो है हमेशा चैतन्य होना चाहिए, जागृत रहना चाहिए अपने कार्यों के प्रति, और जो है अपना कार्य करना चाहिए। आलस्य को अपने भीतर से निकाल कर जो है चैतन्यता के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अगर गीत न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर समझ में आए अच्छे से तो भी लिखिएगा, और इस गीत को पूरा याद कर लीजिएगा। बहुत ही छोटा गीत है और बहुत ही मन को मोह लेने वाली मुग्धकारी गीत है। धन्यवाद बच्चों।